Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book of class 6 रुचिरा द्वितीय भाग का हम चैप्टर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन रीड करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी कि यह एक कॉमेडियन यानी कि हंसी मजाक वाला चैप्टर है जिसमें बालकों का कवि सम्मेलन हो रहा है। हास्य बाल कवि सम्मेलन हो रहा है। आइए हम पढ़ते हैं। विविध वेशभूषा धारिण चत्वार बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टा, यानी कि विविध वेशभूषा यानी अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनकर 4 बालक वय मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति, और नीचे जो श्रोता हैं वह हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि पिक्चर बताया गया है कि इसमें 4 बालक ऊपर बैठे हुए हैं, एक सुना रहा है कविता और बाकी नीचे सुनकर श्रोता सुन रहे हैं। अब आता है संचालक संचालन कर रहा है और कह रहा है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। संचालक कह रहा है शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतारः कालयापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागत संति, कि आज बड़े ही हर्ष का अवसर है कि यह कवि सम्मेलन हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। काव्यहंतार यानी कि यहाँ पर इस कवि सम्मेलन में काव्यहंता यानी कि कविता काव्य को नष्ट करने वाले, और काल पे आकश यानी कि समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ पर आए हैं। एहि करतल ध्वनि ना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, और आइए हम उनका करतल ध्वनि यानी तालियों की आवाज़ के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। अब है गजाधर आता है और कहता है सर्वेभ्यो सरसिकेभ्यो नमो नमः, यानी कि सभी नीरज जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेद उद्दिश्य स्वकीय काव्य श्रावयामि, कि सबसे पहले तब तक मैं आधुनिक वेद के कविता के बारे में मैं अपनी कविता को सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं वेद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानि चह। इसका मतलब ये वो कविता में सुना रहा है कि जो वेदराज है, और मैं सबसे पहले मैं वेदराज और यमराज को नमस्कार करता हूँ, कि जो इसलिए नमस्कार करता हूँ कि जो वेदराज हैं, जो यमराज है वह सिर्फ व्यक्तियों के प्राण हरता है, लेकिन जो वेदराज है वह प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करता है। तो सर्वे उच्चे हसंती, और सभी इस कविता पर हंसने लगते हैं। अब होता है कालांतक कहता है अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न मार्दर्श कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्य इदम शृण्वन्तु भवतः। कालांतर कहता है अरे वेद्य सभी जगह है, परंतु जनसंख्या का निवारण करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। ममापि काव्य इदम शृण्वन्ति भवन्ति, और मैं एक काव्य कहता हूँ, यह सुनो, आप सभी सुनो। चितां प्रज्वलिता दृष्ट व वेद्यो विस्मयागत नाहम गतोम्ने में भ्राता कस्येद हस्त लाघवम, कि जो वेद्य जो होता है वह जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित करता है कि मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं, तो मेरे भाई ने ये सब कैसे कर दिया, यानी कि मैं तो वहाँ गया ही नहीं उनको मारने, तो वह फिर भी वह कैसे मर गया, और मेरे भाई यमराज ने यह कैसे किया। तो सर्वे पुनः हसंती, और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर बोलता है तुंदिला का मतलब होता है जो तोंद वाला व्यक्ति, जिसको तुंदिला यहाँ पर कहा गया है। तुंदस्य उपरि हसंत आवृत्यम, पेट पर हाथ फेरते हुए वह कहता है तुंदिलो अहम भो, कि मैं क्या हूँ, एक पेटू राम हूँ।
ममापि इदम काव्य श्रूयताम जीवंती धारणम, कि मैं जो ये कविता कहूँगा इसको सुनकर आपके जीवन में इसको धारण करना है। तो कहता है परान्न प्राप्त दुर्बुद्धे माँ शरीर दया कुरु, कि पराया जो अन्न है वह प्राप्त करने के बाद शरीर पर हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि जो पराया अन्न होता है वह दुर्लभ होता है और ये शरीर में बार बार होता है। तो फिर सभी सर्वे पुनः अट्ठहास कुर्वन्ति, और फिर सभी फिर हंसने लगते हैं। अब आता है चार्वाक। चार्वाक कहता है आम आम हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनम नास्ति तदा ऋण कृतापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, तथा कथयति चार्वाक कवि। हाँ हाँ, शरीर का जो पोषण होता है वह उचित होता है, यदि धन नहीं हो तब भी ऋण लेकर पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तथा यह कहकर चार्वाक कवि कहता है यावज्वी वेद सुखम जीवेद ऋण कृत्वा घृत पिबेत, कि जब तक जिए सुख से जिए और ऋण लेकर घी पीकर जिए। तो श्रोता है कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, कि फिर उस जो ऋण लेते हैं हम उसको कैसे लौटाना चाहिए। तो चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम, मैं यह मेरा अधूरा काव्य है, इसको हम पूरा करता हूँ, इसको सुनना है। घृत पित्वा श्रम कृत्वा, यानी घी पीकर या परिश्रम करके ऋण को लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविता रचिता हास्यपूर्वक च श्राव्यति, और काव्य पाठ को सुनकर इस कविता को सुनकर इन सभी कविताओं को सुनकर एक बालक प्रेरित होता है और वो अपनी आशु कविता को रचता है और हास्यपूर्वक उसको सुनता है। बालक कहता है कि श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्य, कि सुनो सुनो मेरी यह कविता भी सुनो। तो कहता है गजाधरम कवि चेव तुंदिल भोजलोलपम कालांतकम तथा वेद चार्वक च नमाम्यहम, कि जो गजाधर कवि हैं वह भी तोंदू हैं, खाने का लोभी हैं, और यह यमराज हैं और वैद्यराज हैं। इन सभी को मैं चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। उन्होंने उन सबको मजाक बनाकर उनको नमस्कार किया। काव्य सुनकर उसकी बालक की कविता सुनकर सभी हंसने लगते हैं, और चापि हास्य हसंती सर्वे गृह गच्छन्ति, और सभी हंसते हैं और फिर सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो एक हास्य कवि बाल कवि सम्मेलन में हमने यहाँ पर ऐसी कविता पढ़ी है जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये हंसी मजाक के रूप में है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।